हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिओम आपका आपके YouTube चैनल लाइव क्लास विद हरिओम पे स्वागत करता हूं। मस्त रहिए, जीवन में खुश रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तो आप क्लास में पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी आपकी लाइव नहीं चल पा रही है क्लासेस नेटवर्क की वजह से। तो वाईफाई का जब हम इंतजाम करेंगे तो नेटवर्क भी सही हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अपने समस्या को दूर कर लेंगे, फिर हम वाईफाई पे आएंगे। अभी हम मोबाइल नेटवर्क से क्लास चलाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। चलिए भाई, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको आप बनाने का पहले प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तो हम बताते हैं, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो आपके पास टोटल 45 सेकेंड नहीं, सॉरी 1 मिनट का टाइम है। आप 1 मिनट पूरा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। हम टाइमर लगा दे रहे हैं, अभी 1 मिनट का टाइम लगा देते हैं। चलिए भाई, 1 मिनट का टाइमर हम सेट कर चुके हैं, ठीक है। अब 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, अब बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा, फिर हम क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए 1 मिनट। ए खुदा, साइड हो जाइए। चलिए भाई, डू नॉट हल्ला करना है, यहाँ से साइड हो जाइए, बाहर चल जाइए। चलिए, मेरे सामने एक लड़का है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए भाई, क्वेश्चन का टाइम अब मात्र 5 सेकंड होता है, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। अब टाइम आपका क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। टाइम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन पढ़ने का। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा। तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा था, पी क्यू आर एक साथ काम करने वाले 3 टाइपिस्ट हैं जो 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से ज्यादा पेज टाइप कर सकते हैं जितना क्यू पी से ज्यादा करता है या अधिक करता है, ठीक है। आर 5 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकते हैं। बताइए प्रति घंटे कितने पृष्ठ टाइप करता है एक टाइपिस्ट, ये पूछ रहा है। यानी कि प्रति घंटे कितना पृष्ठ टाइप हो रहा है प्रत्येक टाइपिस्ट के द्वारा। यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है, उसके कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। प्रत्येक टाइपिस्ट के द्वारा कितना पेज डेली टाइप हो रहा है, ये क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछ रहा है। तो भाई दरवाजा इसको बंद करो, तो चलिए बंद कर लीजिए, और उसके बाद आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, आप चले जाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके साथ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, ठीक है भाई। तब हम आपको नहीं बोल रहे हैं, एक मेरा भाई है छोटा सा, उसको बोल रहे हैं। तब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 5 घंटे में आर जितना काम करता है उतना काम क्या करता है भाई, हम मान लेते हैं आर जो है ना, आर का इफिशियंसी हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब पी का इफिशियंसी क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। उतना ही काम 7 घंटे में पी करता है। तो मेरे भाई यहाँ से आर और पी का वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से हमको आसान तरीका से आर और पी का वैल्यू मालूम चल जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, आर और पी का वैल्यू 7/5 हो जाएगा। यानी कि आर का वैल्यू क्या हो गया, 7 यूनिट पर पेजेस, ठीक है। अब पी का कितना हो गया, एफिशिएंसी 5 हो गया। पी का एफिशिएंसी 5, आर का एफिशिएंसी 7। अब हमको क्वेश्चन में दिए हुए था कि आर क्यू से उतना अधिक पेज टाइप करता है जितना पेज क्यू पी से अधिक करता है, जितना पेज क्यू पी से अधिक करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम को इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, हम मान लेते हैं
कि P 50 काम करता है, ठीक है, R 70 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 70 काम कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया Q P से उतना ही अधिक है जितना R Q से, तो भाई Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर लेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। 70 और 50 क्या हो गया, 120, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 हो गया। यानी कि Q P से उतना ही अधिक है जितना R Q से, यानी 10-10 का डिफरेंस है कि नहीं? तो ये काम हम कर देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि R का इफिशियंसी 7 यूनिट है, P का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट 5 है, R का इफिशियंसी 7 है। तो हम फिर वही मेथड अपनाएंगे कि 7 + 5 को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो हमारा Q का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, है कि नहीं? अब क्या कर रहा है, प्रत्येक घंटे में वो कितना पेज टाइप करता है। अब आप ये बताइए, इसको रेशियो है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी? बताइए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि P 5x पेज टाइप कर रहा है, Q कितना एफिशिएंसी है भाई? अरे जल्दी से बताइए, 6x, R का कितना हो गया, 7x हो गया। कितना हो गया, 7x। अब मेरे भाई P + Q + R का एफिशिएंसी जल्दी से बता दीजिए। रेशियो में इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए, x से मल्टीप्लाई कर दिए। P + Q + R का एफिशिएंसी बताइए। 6 5 11 7 कितना होता है, 18x हो गया। अब मेरे भाई P Q R का एफिशिएंसी मालूम चल गया है। अब आपको क्वेश्चन के पहले लाइन में दिखा हुआ होगा कि वह 4 घंटे में 216 पेज टाइप करता है, यानी कि काम कितना हो रहा है, 216 पेज काम हो रहा है कि नहीं? काम मान लीजिए कि 216 यूनिट काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है भाई, 216 यूनिट काम हो रहा है। उसका एफिशिएंसी तीनों का 18x है। 4 घंटा में कितना काम, 216 यूनिट काम। 4 घंटा में कितना काम भाई, 216 यूनिट काम हो रहा है। अब इसको काटिएगा तो 54 बार में कट जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मेरे भाई x का वैल्यू 3 आ गया तो ए कितना काम करता है 1 घंटा में? तो मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना है, 5x, सॉरी यहाँ पर PQ आ है, यहाँ पर भाई x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो P कितना काम करता है? तो मेरे भाई P 1 दिन में कितना काम, यानी कि प्रत्येक घंटा में कितना काम करता है, 1 दिन नहीं, प्रत्येक घंटा में कितना काम करता है? तो मेरे भाई P प्रत्येक घंटे में P 5 × x यानी कि 15 पेज टाइप करता है। Q प्रत्येक घंटा में 18 पेज टाइप करता है। R प्रत्येक घंटा में 21 पेज टाइप करेगा। 7 क्या होता है, 21 होता है। यानी कि P 15 पेज, Q 18 पेज, R 21 पेज टाइप करता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हो गया होगा नोट। अब हम अगला क्वेश्चन समझेंगे और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। अब इसको बनाइए। क्या कर रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे एक साथ काम करने वाले 3 टाइपिस्ट 20 दिनों में 900 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। प्रतिदिन 8 घंटा एक साथ काम करने वाले 3 टाइपिस्ट 20 दिनों में 900 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। 1 घंटा में C द्वारा टाइप किए गए पृष्ठों की संख्या के बराबर 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए गए पृष्ठों संख्या के बराबर है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि B A से जितना अधिक पृष्ठ टाइप करता है जितना C B से अधिक करता है। तो 1 घंटे में C द्वारा कितने पृष्ठ टाइप किए जाते हैं, पूछ रहा है कि 1 घंटे में C द्वारा कितने पेज टाइप किए जाते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे बनेगा, आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पूरा 1 मिनट टाइम हम टाइमर सेट कर रहे हैं। चलिए टाइमर फिर से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, देख लीजिए आराम से, टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन को अच्छा से देखिए और बनाने का एक बार प्रयास कीजिए। भाषा को पढ़िएगा अच्छा तरीका से, आपसे बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन बन जाएंगे।
ठीक है, जल्दी से पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए। तीन बज चुके हैं, 3 बज गए, फिर भी पार्टी अभी बाकी है। चलिए, जीवन में जिसा लेते रहना बाकी है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए भाई, टाइमर सेट किए थे वह टाइम के नहीं हुआ। चलिए 15 सेकेंड आपके पास अभी बचा हुआ है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ने का। चलिए भाई, टाइम हो चुका है आपका खत्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको एक बार अच्छा से फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 टाइपिस्ट एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, 900 पन्ना टाइप करता है 20 दिनों में। यानी कि 3 टाइपिस्ट है, ABC हम मान लेते हैं, ठीक है भाई, क्या मान लिए, ABC 3 टाइपिस्ट है। वो प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता है और 20 दिन काम करता है, तो टोटल 900 पेज टाइप करता है। एक के द्वारा 4 घंटा में, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक के द्वारा 4 घंटा में जितना पेज टाइप किया जाता है उतना ही पेज C के द्वारा 1 घंटा में टाइप किया जाता है। तो मेरे भाई A का एफिशिएंसी हम मान लेते हैं 1, A क्या मान लिए, A मान लिए, C का एफिशिएंसी क्या मान लिए, C मान लेते हैं। यानी कि 4 आवर में A जितना पेज टाइप करेगा उतना ही पेज 1 आवर में C टाइप करता है। इसका मतलब तो यही ना हुआ। अब हमको यहाँ से क्या मालूम चल जाएगा, A और C का एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा। A और C का वैल्यू क्या मालूम चल जाएगा भाई, A और C का वैल्यू। यहाँ से A और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। यानी कि A का वैल्यू हो जाएगा 1, C का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यानी कि A का एफिशिएंसी हो गया 1 और C का एफिशिएंसी क्या हो गया 4, है कि नहीं। अब मेरे भाई यहाँ आप एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या मालूम चल गया। तो मेरे भाई यहाँ पर A का एफिशिएंसी मालूम चल गया, C का मालूम चल गया, लेकिन हमको B का एफिशिएंसी मालूम नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C B से उतना ही अधिक काम करता है जितना B A से अधिक करता है। तो मेरे भाई A का एफिशिएंसी 1, C का एफिशिएंसी कितना है 4। A का एफिशिएंसी 1, C का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई 4। अब आपको क्या करना है कि B का एफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकलेगा B का एफिशिएंसी, जब इसके बीच का डिफरेंस बराबर, इसके और इसके बीच का डिफरेंस बराबर है, तो हम इस दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 4 + 1 5/2 कितना हो गया 2.5। कितना हो गया भाई 2.5। यानी कि ABC का हमको एफिशिएंसी मालूम चल गया। अब हमको ये तो मालूम नहीं कि कौन कितना सटीक तरीका से एफिशिएंसी मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेशियो में आता है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे 2 से x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से कर दीजिए, चाहे a से कर दीजिए, चाहे b से, कुछ भी से कर दीजिए, तो हम x से ही करते हैं, ठीक है। अब सब में x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेरे भाई a + b + c का एफिशिएंसी क्या होगा। तो मेरे भाई a + b + c का एफिशिएंसी क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई a + b + c का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 7.5x। अगर मेरे भाई a + b + c का एफिशिएंसी 7.5x आ गया, क्या हो गया, a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो गया 7.5x हो गया। क्या हो गया मेरे भाई 7.5x हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि तीनों मिलकर, 3 टाइपिस्ट है, तीनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। अब 20 दिन काम करते हैं तो 900 पेज क्या होता है, पूरा होता है। यानी कि मेरा टोटल वर्क क्या है मेरे भाई, तो मेरा टोटल वर्क 900 पेज, यानी कि 900 यूनिट काम है हमको, ठीक है भाई। कितना काम मेरे पास है 900 यूनिट, हमारा एफिशिएंसी मालूम चल गया। अब एक दिन में कितना काम कर रहा है टाइपिस्ट, तीनों मिलकर 8 घंटा काम करता है। यानी कि अब हमको एफिशिएंसी मालूम चल गया, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई एक दिन का काम, आप मल्टीप्लाई टोटल काम, टोटल डेज इक्वल टू 900। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया 75 हो जाएगा, पॉइंट को हम हटा देंगे। चलिए इसको हम काटते हैं अच्छा तरीका से, क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं, 0 से 0 क्या हो गया, खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, हो गया।
अब यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो यानी कि 75x इंटू 16 इक्वल टू, यहाँ पर वाला जीरो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि 900 होगी। कोई दिक्कत इसमें भाई, कहीं से कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इसको काटिए, काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 15 60 बार में कटेगा, 15 4 25 75 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये कितने करें, 12 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया भाई, 12/16। अगर मेरे भाई x का वैल्यू 12/16 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। अब मेरे भाई x का वैल्यू 3/4 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि c 1 घंटा में कितना पेज टाइप कर सकता है। c का एफिशिएंसी क्या है, 4x पर आवर, नहीं 4x पेज पर आवर, 4x पेज पर आवर, यानी कि c का एफिशिएंसी 4x है। अगर x का वैल्यू 3/4 तो c 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 4x यानी कि 3/4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से 4 क्या हो गया खत्म, यानी कि c कितना 1 घंटा में पेज टाइप करेगा भाई, 3 पेज c 1 घंटा में टाइप कर सकता है। तो भाई ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर ये डाउट है, और उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आने देंगे, लेकिन जब तक आप बताइएगा नहीं तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि आपको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। तो भाई अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, 20 सेकेंड का टाइम है नोट करने के लिए। चलिए, तो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा और बनाने का एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपके पास फिर से 1 मिनट टाइम क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़िए, नोट कर लीजिए, 1 मिनट आपको टाइम दिया गया है उतना, ठीक है भाई। 1 मिनट के टाइम में आप जो भी कर सकते हैं कीजिए, जल्दी कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए टाइमर सेट हो चुका है, ठीक है भाई। 1 मिनट का टाइम आपको फिर से दे दिया गया। आप क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आप पूरा अच्छा तरीका से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को। यार तेरा कलाकार देसी कलाकार, हाँ चलिए भाई जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। भाषा को ध्यान से पढ़िएगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन सभी, ये सब बहुत ही बच्चा। देखिए प्रत्येक दिन एक टाइप का करवा दिया जा रहा है, लेकिन अब कल से 7-8 क्वेश्चन का वीडियो होगा, आज मात्र 5 क्वेश्चन का वीडियो होगा। देखिए धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे वीडियो में, आपको पता चलेगा, खुद ब खुद फर्क पता चलने लगेगा और बेहतरीन वीडियो होगा। तो आप जल्दी से इसको कीजिए, आपको फर्क आराम से पता चलेगा। धीरे धीरे सब कुछ होता है भाई, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, अपने में भी इंप्रूवमेंट होगा और बेहतरीन ढंग से इंप्रूवमेंट होगा। हमको इतना विश्वास है कि अपना काम बहुत बेहतरीन चलेगा, आपका भी चलेगा और जीवन में खूब जीसा आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन का टाइम आपका क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। क्या हो गया भाई, खत्म हो चुका है। क्वेश्चन का टाइम क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी 6 दिनों में 324 मीटर गड्ढा खोदता है। पहले शिफ्ट में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से अधिक कुशल है। पहले शिफ्ट में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से अधिक कुशल है, ठीक है। उतना ही तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशल है। वह काम जो पहले व्यक्ति 14 दिनों में करता है, वही काम 10 दिनों में तीसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह पता लगा कि प्रति शिफ्ट कितने मीटर पहले व्यक्ति द्वारा खोदा गया। तो भाई क्वेश्चन क्या था, सेम है। क्वेश्चन क्या है भाई, सेम है। यह क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति जो है ना, 3 व्यक्ति है, आर है, एच है, आर एस है, नहीं आर एच एस, आर एच एस मान लेते, कुछ भी मान लिए, क्या मान लिए भाई, आर एच एस मान लिए, ठीक है। पहला व्यक्ति आर, दूसरा व्यक्ति एच, तीसरा व्यक्ति एस है, ठीक है। आर एच एस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना काम करता है, यानी कि आर है ना, आर जो आर रवि हो गया, रानी हो गया, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है।
आर रवि जो है 14 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 14 आर काम कर रहा है, उसका एफिशिएंसी हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति उतना ही काम 10 दिन में करता है, यानी कि ये सौरभ जो है 10 दिन में 14 आर इतना काम करता है। सौरभ का भी एफिशिएंसी हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई, एस, यानी कि 10 क्या हो जाएगा, 10 एस हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, यानी कि सौरभ के द्वारा 10 एस काम किया गया और रवि के द्वारा 14 आर काम किया गया, या 14 आर काम किया गया, दोनों काम क्या है, बराबर है। अब हमको आर और एस का एफिशिएंसी क्या मालूम चल जाएगा, मालूम चलेगा या नहीं चलेगा भाई, चलेगा। तो आर और एस का एफिशिएंसी हमको मालूम चल जाएगा कितना, 5 और 7। तो मेरे भाई आर और एस का एफिशिएंसी हमको 5 और 7 मालूम चल गया कि नहीं चल गया भाई, चल गया। अब हमको आर एस का एफिशिएंसी मालूम है, लेकिन हमको हरिओम का एफिशिएंसी नहीं मालूम। अब हरिओम जो है इसका एफिशिएंसी नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से उतना ही अधिक काम करता है जितना तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी कि हरिओम रवि से उतना ही अधिक काम करता है जितना सौरभ हरिओम से अधिक काम करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर रवि का एफिशिएंसी कितना था, 5 यूनिट, इस सौरभ का एफिशिएंसी कितना भाई, 7। सौरभ का एफिशिएंसी 7, रवि का एफिशिएंसी 5, तो हरिओम का एफिशिएंसी निकल जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा भाई, 12। 7 + 5 12/2, यानी कि 6 हो जाएगा। अब हमको एफिशिएंसी क्या चल गया, सबका मालूम चल गया। क्या चल गया भाई, एफिशिएंसी मालूम चल गया। अब हमको एफिशिएंसी तीनों का मालूम चल गया, यानी कि आरएचएस मिलकर तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या है रेशियो में, या यूनिट से कुछ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई कर दिए अचर पद, यानी कि x b c ये सब से मल्टीप्लाई कर सकते, कुछ से भी a b c कुछ भी। तो आरएचएस तीनों का एफिशिएंसी बता दीजिए कितना हो गया भाई, 18x। अब मेरे भाई तीनों का एफिशिएंसी 18x है, क्या है, तीनों का एफिशिएंसी 18x है, और 324 मीटर गड्ढा कितना दिन में खोदा जा रहा है, 6 दिन में खोदा जा रहा है। यानी कि काम अगर मेरा 324 है तो वह काम 18x प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालना है हमको। तो मेरे भाई 18x × 6 = कितना है, 324 के बराबर। कितना के बराबर भाई, 324 के बराबर। एक 324 6 से कट गया, यानी कि 54 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 3। अगर मेरे भाई x का वैल्यू कितना आ गया, 3, x का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो r क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, x का वैल्यू को क्या मालूम चल गया, 3। तो पहला व्यक्ति कितना मीटर गड्ढा खोदेगा, तो मेरे भाई पहला व्यक्ति कितना मीटर प्रति घंटे गड्ढा खोदेगा, तो मेरे भाई 5x, इसका 5x प्रति आवर इसका गड्ढा खोदने का एफिशिएंसी है, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रत्येक घंटा ये क्या करेगा, गड्ढा खोदेगा। तो मेरे भाई r कितना खोदेगा, 15 मीटर प्रति घंटा के स्पीड से गड्ढा को खोदेगा, यानी कि 1 घंटा में 15 मीटर गड्ढा खोदेगा। तो भाई ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगी, उम्मीद करते हैं, और बेहतरीन ढंग से आया होगा, क्योंकि इस टाइप का तीनों क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब इसको जल्दी से उतारिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से इसको उतारिए, उतार लीजिए भाई। चलिए भाई उतार गया होगा, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, आप वीडियो रोक करके भी आप उतार सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं, वीडियो रोकिए और उतार भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होएगी कोई दिक्कत तो मैं उतार दूंगा दिक्कत। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुमको कौन बोला है बस लगता है भाई, ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं, कोई समझ नहीं आता। चलिए क्वेश्चन आप बताते हैं भाई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बस बनाइए जल्दी से, बनाइए भाई, जल्दी बनाइए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, इस क्वेश्चन लंबा नहीं है तो इसमें हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं आपको पढ़ने का, 45 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए उतारना भी तो है। चलिए 45 सेकंड का आपको पूरा पूरा टाइम मिलता है, आप इसको जल्दी से उतारिए और पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। मजाक नहीं चल रहा भाई, निकल जाओ। मजाक ही चल रहा है। डिस्टर्ब क्या कर रहा है। चलिए 17 सेकंड टाइम है आपके पास। इसे नहीं करना, ये सब आ गया। चलिए भाई अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या कर रहा है, एक आदमी और एक लड़का है जो कि 24 दिन काम करता है तो काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क हम आदमी का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। बॉय का लड़का का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है। यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना हो गया भाई, 24 हो गया। यानी कि 24 दिन में m प्लस b के एफिशिएंसी से काम हुआ तो टोटल वर्क क्या हो गया, 24। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, भाषा को अच्छा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, यानी कि 26 दिन में क्या हो रहा है, अगर सॉरी यदि आदमी अकेले 6 दिन में काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है। काम कितना दिन में खत्म होता है भाई, 26 दिन में। टोटल काम 26 दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन आदमी 6 दिन लास्ट में अकेला काम करता है। तो मेरे भाई आदमी 6 दिन लास्ट में अकेला काम करता है तो 6 दिन पहले तक आदमी और लड़का मिलकर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा भाई। आदमी क्या कर रहा होगा, आदमी और लड़का मिलकर काम कर रहा होगा। यानी कि 6 दिन पहले तक, यानी कि 26 दिन काम हुआ, 6 दिन अकेले आदमी काम किया तो लड़का और आदमी मिलकर कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया। तो m प्लस b की एफिशिएंसी से कितना काम हुआ भाई, 20 दिन 20 यूनिट काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, हाँ। ठीक है। अब मेरे भाई हिलाना नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, m प्लस b इंटू 20 प्लस मैन कितना दिन काम करता है अपनी एफिशिएंसी से, 6 दिन अंतिम दिन में काम करता है, यानी कि 6m लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है भाई लिखने में, कोई समस्या है नहीं। अब हमको क्या निकालना है, यहां से बॉयज और मैन का एफिशिएंसी निकालना है। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, 6 मीटर तक नहीं दिखाई दे रहा चलो ठीक है दिखाई दे रहा। क्या आ गया, m प्लस b इंटू 24, m प्लस b इंटू 20 प्लस 6m। अब हम क्या करते हैं, m और b का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 24m प्लस 24b इक्वल टू 20m प्लस 20b प्लस कितना हो गया भाई, 6m हो गया। अब आप यहां से m और b का एफिशिएंसी निकालिए। आपको इतना करने उम्मीद है कि जरूर आता होगा। 24m है, इधर कितना 26m, इधर घटाइएगा तो -2m। अब 2m को है -2m को हम सीधे 2m लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कितना है भाई 20b है, इधर कितना 24b, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4b, यानी कि माइनस से माइनस पहले क्या हो जाता है, कट जाता। इसलिए हम क्या कर दिए, सीधे ऐसे लिख देते हैं। तो m बटा b का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, यानी कि मैन बटा बॉयज का एफिशिएंसी क्या हो गया, 2:1 हो गया। यानी कि मैन का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, 2 यूनिट पर डे, क्या है, डे है, हाँ 2 यूनिट पर डे। तो बॉयज का एफिशिएंसी क्या है, 1 यूनिट पर डे। आपसे पूछ रहा है कि टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम क्या हुआ पूछ रहा है आपसे, टोटल काम कितना हुआ और लड़का उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा अकेले। तो आपसे भाई टोटल काम कितना हुआ ये बताइए। तो मेरे भाई टोटल काम कितना हो गया, m प्लस b इंटू
24 यानी कि 72 यूनिट मेरे भाई क्या हो गया टोटल काम हो चुका है। अगर मेरे भाई 72 यूनिट टोटल काम हो गया, 72 यूनिट क्या हो गया टोटल काम हो गया, तो बॉयज के द्वारा 72 यूनिट काम 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो 72 बाई 1 यूनिट पर डे यानी कि 72 डेज में हो जाएगा। तो बॉयज के द्वारा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा भाई 72 डेज में हो चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप उम्मीद है कि बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां से हम आपको अगले वीडियो में इसका डिटेल और बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक इसको जल्दी से नोट कीजिए लाइव में, इसलिए बोलते हैं बोला नहीं। चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर ले भाई। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे नोट हो चुकी होगी। अब हम अगला क्वेश्चन ला रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़िए। आपके पास कुल 45 सेकेंड का टाइम है, पढ़ के आप नोट करने का ही प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ पढ़िए, आप क्या कीजिएगा नोट करने का ही प्रयास कर लीजिएगा। पढ़ के 1-2 बार पढ़िए, क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए 45 सेकेंड का टाइम है, हम स्टार्ट कर दिए टाइमर, जल्दी से पढ़िए, तब तक हम इसको बिठाते हैं। अगर तुम मिल जाओ, हाँ लाइक का बटन आराम से दबाते रहिएगा, शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है। लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचवाइए, लाइक नहीं कीजिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लोगों से अधिक तक लोगों को पहुंचवाइए और उनको फायदा पहुंचवाइए। हमको इससे कोई फायदा जनरेट नहीं करना है अभी, जब तक नौकरी नहीं होता है हमको पैसा कमाने का जरूरत नहीं, हम नहीं कमाना चाहते, बस फेमस होना है। नौकरी हो जाने के बाद एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए ना, इसलिए मैं काम करूँ। और एक बेहतरीन ढंग से जो भी इनकम होगा समाज सेवा के लिए पैसा का जरूरत होता है। तो भाई पैसा का जरूरत पैसा कहाँ से आएगा, जब हम फेमस होंगे, जब हम फेमस होंगे कमाएंगे तो आप वही पैसा को हम क्या कर देंगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। जो नौकरी का होगा ईमानदारी का पैसा 60-70 हज़ार महीना होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो भाई उससे ज़्यादा अगर सैलरी नहीं होगा तो तब घर में अपना घर भी तो अच्छा से चलना चाहिए। तो उसको घर चलाने के लिए और ये जो आप जो हमारा प्यार दीजिएगा उस सबके लिए होगा, पूरे भारत के लिए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। अगर P 2.5 दिन में तथा R 8.5 दिन काम करता है, P क्या कर रहा है 2.5 दिन काम करता है और R 8.5 दिन काम करता है, तो काम आधा ही कंप्लीट होता है। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि P अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मेरे भाई हम P का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। R का एफिशिएंसी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। और टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 दिन, यानी कि मेरा टोटल वर्क क्या हो गया P प्लस R इंटू 10 हो गया। अब क्या कह रहा है कि P 2.5 डेज काम करता है, यानी कि P 2.5 दिन काम करता है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर से लिखते हैं, P प्लस R टोटल वर्क कितना हो गया भाई 10। P प्लस R इंटू 10 क्या है मेरा टोटल वर्क हो गया। हम बराबर का साइन पहले नहीं देते, मान लीजिए आपको ज्यादा समझ में आए। तो P कितना दिन काम कर रहा है 2.5 दिन भाई 2.5 डेज काम कर रहा है। Q कितना दिन काम कर रहा है जी 8.5 डे काम कर रहा है, यानी कि P 2.5 दिन काम करता है, Q 8.5 दिन काम करता है। तो काम मात्र आधा दिन ही कंप्लीट होता है। पहले काम कितना टोटल था P प्लस R इंटू 10। अब इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई या इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको आधा करना होगा या इसको दोगुना करना होगा। तो मेरे भाई दोगुना करना ज्यादा आसान है, तो हम दोगुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इधर क्या होगा 10P
प्लस 10r इक्वल टू 5p प्लस 17q। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब p और q का p q हम लिखा गया, r में होना चाहिए। हमको अब क्या मालूम चल जाएगा, p और r का एफिशिएंसी मालूम चलेगा या नहीं चलेगा? 2.5 होगा। p का हमको एफिशिएंसी p और r का एफिशिएंसी मालूम चलेगा या नहीं? तो मेरे भाई p और r का हमको एफिशिएंसी आसान तरीका से ही मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चल जाएगा? 10p माइनस 5p यानी कि 5p हो गया 17r माइनस 10r 7r यानी कि 7/5 हो जाएगा। अब मेरे भाई p का एफिशिएंसी 7r, r का एफिशिएंसी क्या हो गया 5 हो गया। तो टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया? तो मेरे भाई TW टोटल वर्क कितना हो गया 7 5 12 इंटू 10 यानी कि 120 यूनिट। मेरे भाई टोटल वर्क हुआ हमारा 120 यूनिट आ चुका है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि P अकेले उस कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो भाई P अकेले उस कार्य को 120/7 दिन में कंप्लीट करेगा। कोई समस्या इसमें भाई? कहीं से कोई डाउट? तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जीवन में आनंद लेते रहिए और पूरा जीसा लीजिए जीवन का और खूब आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको बढ़ाइए आगे और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए जिससे कि हमें मजबूती प्रदान हो, हम आपके लिए बेहतरीन कर सके, अपने लिए भी बेहतरीन कर सके। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकती है और हमें भी पहुंचाएगी, साथ साथ आपको भी पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों फायदा वाला काम करना चाहिए, जहां से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो अधिक से अधिक फायदा वाला आज के युग में काम होना चाहिए। तो जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जिसा लेते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।